एवरीवन, दिस इज लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम बीडीएल स्टडी सेक्टर। तो आज हम कोरिलेशन रैंक ऑर्डर से कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ये हमारा कोरिलेशन का साइन होता है रो, इस जिसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट ओपन n स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। डी होता है हमारा डिफरेंस इन रैंक। हम रैंक ऑर्डर में दो रैंक्स निकालते हैं, रैंक 1 और रैंक 2, और उसके बाद इनको माइनस करके हमारा डी निकलता है और फिर हम डी स्क्वायर निकालते हैं उससे। तो ये हमारा डी जो होता है वो डिफरेंस इन टू रैंक्स, एंड वही हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास आइटम्स हैं, इंडिविजुअल्स हमने लिए हैं ABCDEFGHIJK। इनके मार्क्स हिस्ट्री में दिए हैं ये, जिसको हमने एक्स लिया है, सिविक्स में दिए हैं जिसको हमने वाई लिया है। फिर हमने इनकी रैंकिंग करी है, रैंक इन हिस्ट्री। अब इनकी रैंकिंग कैसे होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जैसे इस पूरे रैंक में 85 है तो 85 को 1 रैंक मिलेगा। 85 के बाद उससे कम कितने हैं 80, उसको 2 रैंक मिलेगा। फिर उसके बाद 75 3 रैंक, फिर 74 रैंक, ऐसे करके रैंक्स मिलेंगे। हमने एक्स के R1 निकाल दिया, R1 निकल गया हमारा एक्स का। फिर हमने वाई, मार्क्स इन सिविक्स वाई हो गया हमारा, ये उसके मार्क्स हैं सारे। सेम जैसे हमने इसका रैंक 1 निकाला है, सेम हमने वाई का रैंक 2 निकाल देना है। फिर हमने निकालना है R1 - R2। R1 - R2 हमने डी निकालना है। डी हमने ये लाइन, ये बार होता है जिसमें अगर कोई भी इसमें से माइनस का है तो वो साइन हट जाता है। डी जब भी हम निकालेंगे तो जो भी माइनस का साइन होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर हमने निकालना है डी स्क्वायर। डी क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकालेंगे हम 189 का स्क्वायर 81, 0 का 2, 2 का 4, ऐसे करके हमने निकाल दिया। सिग्मा फॉर्मूला में हमें सिग्मा डी चाहिए, तो डी स्क्वायर, टोटल ऑफ डी स्क्वायर चाहिए हमें, और एन हमारे पास है 11। उसके बाद हम इस पूरे फॉर्मूला में इसको डाल देंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट ओपन n स्क्वायर -1। हमने ये सारी वैल्यूज़ डाल दी जो जो हमें चाहिए थी, हमने इसमें से निकाल ली। सारी वैल्यूज़ डाल के हमारा आंसर जो आया है 0.58। So by following the formula and determining the R1, R2, D, D square, and then total of D square, and putting the values in the formula, our correlation for rank order will be calculated. Thank you.